हेलो फैमिली, कैसे हैं आप? आशा करती हूँ आप कुशल मंगल होंगे। तो चैनल से जुड़े जितने भी मेरे भाई बहन हैं, आप सभी ने मुझे सुपर थैंक्स भेजा है। मैं उसे कई हजार गुना मल्टीप्लाई करके आपको ये दुआएं, ये आशीर्वाद देती हूँ। आप खूब फूलो फलो, खूब आपके घर में धन वैभव लक्ष्मी का बरकत हो, आगमन हो, हर तरफ आपका कारोबार बढ़े, आप जहाँ भी जाए मान सम्मान पाए। मैं यूनिवर्स से प्रार्थना करती हूँ आपके आभा मंडल को क्लीन करते हुए, आपके ऊपर किसी की भी बुरी नज़र हो या किसी ने भी कुछ किया कराया हो, उसका उसी के पास वापस चला जाए, वापस चला जाए, वापस चला जाए। चलिए तो देखते हैं आज ईश्वर की तरफ से आपके लिए क्या आता है। ठीक है, प्लीज यूनिवर्स, प्लीज स्पिरिट गाइड, प्लीज आर्कएंजल, प्लीज प्लीज प्लीज। प्लीज यूनिवर्स, प्लीज। अच्छा गाइस, मैं ठीक से शायद बता नहीं पाऊँ, पर आप शायद समझ जाएंगे ज़्यादा, क्योंकि आपके घर की है ये सिचुएशन। आपके कोई देवता है, ठीक है। एकदम ब्लैक सांप दिखा है मुझे, उसकी इतनी मोटी आँख थी है, और इतना मोटा सांप है वो, और ब्लैक सांप है बिल्कुल। तो वो आपके घर में आया है और गर्भवती महिला का क्या रोल है मुझे नहीं समझ में आया कुछ, सॉरी, पर आप शायद समझ जाएं। या तो वो आशीर्वाद देने आए थे, या फिर आप को कुछ करना है, दूध पिलाना है बसंत पंचमी पे, या फिर ना कुछ है ऐसा कुछ जिनको कि करना है, तो प्लीज़ आप कीजिए। आजकल मुझे ऐसा ही कुछ दिख रहा है कि किसी ने कोई मन्नत मांग रखी है, तो वो पूरी कीजिए। मुझे ऐसे ही आके बता रहे हैं आपके देवता जन कि प्लीज़ हमारे परिवार को संदेशा दीजिए। और वो सांप इतना मोटा है, इतना मोटा, ठीक है, और ज़्यादा लंबा नहीं है। लाठी, मतलब समझते हो, लाठी, लाठी जितना लंबा है। लाठी जितना लंबा, वैसे तो काफ़ी लंबा ही होता है, ठीक है। आपको दूध पिलाना है या पूजा करनी है या क्या है, या भोले बाबा की पूजा, भोले बाबा के नाग देवता दिखे हैं, क्या दिखा है मुझे क्लियर नहीं हुआ, पर आप अपने उससे पता लग, आप समझ गए होंगे। मतलब मुझे इतना नहीं पता लगा कि जितना आपको पता चल जाएगा। तो ठीक है, देखती हूँ मैं अभी क्या आता आपके लिए। आप अपने उस पर ध्यान दीजिए प्लीज़, हैं। देखो, मुझे कुछ कहने के लिए ही आए हैं, आप तक संदेशा पहुंचाने के लिए ही आए हैं वो, है ना। तो प्लीज़ उस पर ध्यान दीजिए। जो मैंने बात बोली है, किसी के भी यहाँ पे नाग देवता की पूजा होती है, किसी भी तरीके से होती है, शिवलिंग पे जल चढ़ाने का होता है, या फिर कोई देवता है आपके, तो उन पे गौर फरमाइए। आप इग्नोर नहीं करना, ठीक है। और नंबर डाला हुआ है, स्लॉट बुक कर सकते हैं, पेमेंट फिक्स नहीं है, ठीक है।
अच्छा, तो कुछ थ्री ऑफ पेंटिकल, सिक्स ऑफ कप, फोर ऑफ पेंटिकल, एस ऑफ कप, टू ऑफ पेंटिकल, पेज ऑफ पेंटिकल। पेंटिकल ज़्यादा आ रहे हैं। वाह, कुछ घर मकान बनाने का सोचा है क्या? कहीं बदला, घर मकान की बदली करने वाले हैं। प्लीज प्लीज आर्कएंजल, प्लीज प्लीज। नाइन ऑफ सॉर्ड्स, फोर ऑफ wands, किंग ऑफ कप, टेन ऑफ पेंटिकल। जो दर्द देने वाले लोग हैं पीछे के, उनकी एनर्जी आई है। लेकिन आप सबको अब निकाल फेंक चुके हैं अपनी जिंदगी से, या फेंक देंगे। अच्छा, यस, आप कुछ घर मकान के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, या तो आपस में ही, कि चाहे तो घर बदली का हो सकता है, और या फिर पैसों की भी लेन देन का हो सकता है। तो पैसों की लेन देन का तो आपकी तरफ तो वैसे ही अच्छा ही है। पेज ऑफ पेंटिकल, आपकी तरफ पैसे बढ़ रहे हैं, आप की तरफ खुशियां बढ़ रही हैं। आप बहुत अच्छे मासूम इंसान हैं, इनोसेंट इंसान हैं। आप सबका मान सम्मान करने वाले हैं। लेकिन इस टाइम किसी ने, या तो किसी की बुरी नज़र है आपके ऊपर, आपकी तरक्की को रोकने के लिए। आपकी जो ये खुशियां मैंने बताई है कि आप घर मकान के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, पेंटिकल आपकी तरफ बढ़ रहा है, और आपके घर में खुशियों का कुछ माहौल या तो हो है, या फिर आने वाले टाइम में किसी को भनक है इस चीज़ की, जिससे कि आपको विचलित किया जा रहा है, आपकी बुद्धि को बांध के आपको अ, आपके ऊपर कुछ ऐसे अटैक किए जा रहे हैं जिससे कि आपकी बुद्धि काम ना करे, आप कुछ सोच ना पाए, आप कुछ देख ना पाए, आप कुछ कर ना पाए। ऐसा कुछ किया जा रहा है। और ये शख्स कोई वो है जिसने जिसका कि आपको कुछ लेना है, जिससे आपका कुछ निकलता है। आपकी घर की खुशियां आपके घर में बहुत ही अच्छी अच्छी, मतलब अच्छी अच्छी खुशियों का मतलब ये है कि आपके घर मकान बनने का, आपके कोई शादी उत्सव भी हो सकता है, कोई सगाई, कोई बड़े अच्छी अच्छी खुशियां दस्तक देने वाली है आपकी तरफ।
भर भर के इमोशन, प्यार, किसी चीज की कमी दिख नहीं रही मुझे। लेकिन कोई इंसान आपकी बुद्धि को इस तरीके से बांधना चाहता है कि आपको कुछ समझ में ना आए कि आपकी तरफ क्या आ रहा है। आप अपनी खुशियों को देख ना पाए, आप उनको एंजॉय ना कर पाए। और ये इंसान बहुत ही घमंडी, बहुत ही इगोइस्टिक इंसान है। ये चाहता है कि आप कभी बैलेंस ना बना पाए, आपकी ज़िंदगी में कभी बैलेंस ना आए। आपके घर में ऐसे माहौल बनाना हो जाए कि आपके पास पैसा हो, उससे आप मतलब पैसा हो, घर मकान हो, कुछ भी हो, लेकिन कलेश रहे, आप उसका आनंद उठा ना पाए। अरे इतना क्यों बुरा सोचते हैं भाई। आपके पास सब कुछ दिख रहा है, लेकिन उनको आपके घर परिवार की सुख शांति पे बुरी नज़र है। वो नहीं चाहते कि आप खुश रहें, वो नहीं चाहते कि आपके घर में आप सभी की बने। और कुछ ऐसा लग रहा है मुझे कि ऐसा हो भी रहा है आपके घर में। जी बिल्कुल, 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 यही बात है कि ऐसा हो भी रहा है। और ये क्यों हो रहा है? क्योंकि लेन देन का ही कुछ है लफड़ा, जो कि आप पर आप बिल्कुल सच्चाई और बल में हैं, ईमानदारी में हैं, तो आप पर अटैक नहीं कर पाएगी ये चीज़ें। आपकी बुद्धि को बांधना तो चाहते हैं वो, आपको गुमराह तो करना चाहते हैं। मतलब गुमराह का मतलब एक तो होता है भगा के गुमराह करना, और एक होता है कोई अटैक करना, ब्लैक मैजिक वगैरह जैसा करना। तो यस, वो लालची शख्स है। वो सारा कुछ उसके पास बहुत कुछ है, लेकिन उसमें आप भी हकदार हैं। अरे यार, सब रोज वही आती है। हाँ, लेकिन आप चिंता ना करें, उसकी ज़्यादा चलेगी नहीं। वो कितना ही लालच कर ले, कितना ही कुछ कर ले, वो आपका हक कितना ही मार ले, लेकिन ईश्वरीय कृपा को वो रोक नहीं पाएगा। वो ईश्वरीय कृपा कृपा को क्यों नहीं रोक पाएगा? क्योंकि आप अपना कर्मा क्लियर कर चुके हैं। आप अपना कर्मा क्लियर करके आगे बढ़ चुके हैं। अब आप को कोई कुछ भी करे, आके अपने कर्म का फल मिलने से कोई रोक नहीं सकता। आपकी एक नई शुरुआत हो चुकी है। आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ आने से कोई नहीं रोक सकता। आप खूब एंजॉय करेंगे, ज़िंदगी को मस्त रहेंगे, अपने दोस्तों के साथ, अपने बच्चों के साथ, अपने फ्रेंडों के मतलब सॉरी, अपने भाई बहनों के साथ, जो भी परिवार में है। मतलब आप काफ़ी लंबे टाइम से इस पे काम कर रहे हैं। तो आपने एक ऐसा रास्ता बना रखा है, ये ठोकरें खा खा के। ऐसे ऐसे टावर गिराने वाले लोग आए हैं आपकी ज़िंदगी में। ये देखिए गाइस, आपका कोई ज़रूरी तो नहीं ये प्रेमी हो, है, पर यस, आपके दिल में खंजर मारे हैं। ये आपके रिश्ते भी हो सकते हैं, ये आपका प्रेम भी हो सकता है। किसी ने मतलब आपका पर्सन हो सकता है कोई।
जिसने ये टावर गिराया है वो घमंडी इंसान था बहुत। वो सोचता था मैं ही हूँ जो कुछ हूँ। उसने आपके रिश्ते को जगल करके रखा कि जिससे जितना रेजनेट हो गाइस उतना ले लेना, क्योंकि मल्टी एनर्जी आई हुई है, थोड़ी कहीं और भी जा रही है ये एनर्जी है। ये इगोइस्टिक इंसान पहले तो आपके रिश्ते को जगल करता रहा, अब आपसे वो शादी करना चाहता है, आपको लूज होते हुए देख रहा है। वो चाहता नहीं कि आप लूज हो जाओ, इसीलिए आपके ऊपर एक मतलब एक ऐसा बांधा क्रिया कर रहा है जो कि वो अपने हिसाब से चला सके आपको। लेकिन ऐसा नहीं होगा, यूनिवर्स की कृपा आप पर बनी हुई है। मल्टीपल ऑप्शनों में पहले वो मल्टीपल ऑप्शनों में घूमता रहा, अब वो चाहता है कि आप उनके हाथ से निकल ना जाओ, फिसल ना जाओ, क्योंकि आप अबंडेंस की मालकिन बनती हुई दिख रही हो। आपके पास पैसों की, खुशहाली की, किसी चीज की कमी नहीं है। इसको देख के जल रहे हैं। आपके अपने हो सकते हैं, आपका प्रेमी हो सकता है, आपके दोस्त हो सकते हैं, तो वो आपके ऊपर अटैक कर रहे हैं और बिल्कुल कर रहे हैं। इसको इग्नोर करने की कोशिश मत करना, पर आप उन पर भारी हैं। आप काट फेंकेंगे सारी उस चीज को जो आप पर की जाएगी, क्योंकि आपके पास अपने खजाने, अपने दिमाग, अपने हर चीज का तोड़ है, चाबी है, मतलब हर चीज का तोड़ करने की बुद्धि है आपके अंदर। जो कर लिया इन्होंने पहले कर लिया, जो धोखा दगा करना था वो पहले कर चुके हैं। अब आपके ऊपर कुछ नहीं कर सकते वो। अब आपके लिए सोच सकते हैं, ये कर दे वो कर दे, कुछ भी करे वो, आप पर कुछ चलने वाला नहीं है। ये यूनिवर्स का आशीर्वाद है आपके ऊपर। सोच रहे हैं, बहुत गंभीर सोच में है। मैंने कहा ना कुछ कर नहीं सकते, तो ये कार्ड आया है। बहुत सोच रहे हैं कि हमने बहुत कुछ किया लेकिन कुछ हुआ नहीं। तो क्यों नहीं हुआ, प्लीज यूनिवर्स बताएं क्या है आखिर आगे। प्लीज यूनिवर्स, मैं आपके सामने कार्ड निकालूंगी कि सही क्या है गलत क्या है, सब पता चल जाएगा यहाँ पे। प्लीज यूनिवर्स, ये क्या करना चाह रहे थे और क्या नहीं हुआ। प्लीज यूनिवर्स, प्लीज एक कार्ड दे दीजिए यूनिवर्स, एक ही कार्ड दे दो प्लीज मेरे यूनिवर्स, प्लीज। यहाँ इंतजार कर रहे थे, कुछ हो क्यों नहीं रहा। आपके ऊपर इतने अटैक किए लेकिन आप द वर्ल्ड हैं। आप एक ऐसे घेरे में हैं यूनिवर्स के, ये देखिए कि आपके ऊपर कुछ नहीं हो सकता। एक उसमें रख रखा है यूनिवर्स ने, सेफ रख रखा है आपको, सेफ। देखा कितनी प्यारी एनर्जी है आपकी, कितना प्यार करते हैं यूनिवर्स आपसे, कितना संभाल के रखा हुआ है? आपके दिमाग, ये अकेले आप और पूरा सब कुछ करके देख लिया, चारों तरफ से करके देख लिया, घेर के देख लिया, सोच में है, परेशान है, गंभीर सोच में है कि क्यों नहीं अटैक कर पाए। तो देखो कितनी अच्छी तरीके से आपको यूनिवर्स ने संभाल के रखा है। तो प्लीज शक की नज़र से नहीं देखना। आप किसी को भी देखो, कोई भी धर्म से हैं, लेकिन आपके जिस भी धर्म से हैं आपको बड़ा संभाल के रखा हुआ है। आपकी एक, जैसे हम घर में रहते हैं ना, मी बारिश तूफान कुछ भी आए हम सेफ रहते हैं, अंदर पकोड़े बना के खाते हैं, हलवा बना के खाते हैं। तो ऐसे ही यूनिवर्स ने आपको सेफ रखा हुआ है।
आप अंदर खूब मस्त हैं, आपको कोई टेंशन नहीं है बाहर कौन कौन आप पर क्या अटैक करना चाहते हैं, क्योंकि दीवार में है। बिजलियां गिरे बाहर गिरे, बादल फटे बाहर फटे, धरती फटे बाहर फटे, आप सेफिंग है, आप यूनिवर्स ने संभाल रखा है। कोई भी बुरा बाहर होगा, अंदर कुछ नहीं होगा। तो यस, आप अपना ऐसा ही दायरा में रखें रहें। आप अब यूनिवर्स की उसमें हैं तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। यूनिवर्स ने आपको रास्ते दे रखे हैं, यूनिवर्स ने पैसा की भरमार करेंगे आपकी ज़िंदगी में। अगर नहीं है अभी थोड़ा है तो होने वाला है ये। लंबे समय के इंतजार आपके ख़त्म हो चुके हैं, पैसा आपकी तरफ बढ़ रहा है, खुशियाँ आपके घर में बिल्कुल आई हुई हैं। घर मकान की सोच रहे हैं तो ये भी बनने वाला है, इसके लिए डिस्कस कर रहे हैं तो आप बेफिक्र रहें। आप एक बुद्धिमान बहुत इंटेलिजेंट शख्स हैं। आपकी बुद्धि की चाबी आप ही के पास है, आपके खजाने की चाबी आप ही के पास है। तो आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकते, क्योंकि आपका कर्म पूरा हो चुका है। आप कर्मदाता बनने वाले हैं लोगों के लिए। आप अच्छा करेंगे, अच्छा सोचेंगे लोगों का, आप भला करने वाले हैं। ईश्वर से आप यही प्रार्थना करते हैं कि मुझे इस लायक बना कि मैं सबका कुछ ना कुछ कर सकूं। तो ये थी छोटी सी रीडिंग गाइस, आई होप आपको पसंद आई होगी। फिर मिलते हैं, बाय बाय।